गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है दृश्य लेखन। दृश्य आप सबको पता है जो दिखाई दे। ये दृश्य लेखन जो है वो किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, किसका एक मुख्य अंग माना जाएगा। तो ये पटकथा का एक लेखन, पटकथा जो लेखन है यानी स्क्रिप्ट राइटिंग, उसका एक छोटा सा अंश है दृश्य लेखन, जिसके माध्यम से नाटक में या पर्दे पर दिखाए जाने वाली जो कथा है उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में दृश्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, उसमें स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और उसके लेखन के क्या तत्व होते हैं, उन्हें आज हम समझेंगे। से पहले दृश्य लेखन की भूमिका। जिस प्रकार ईंटों को जोड़ जोड़ कर घर बनाया जाता है, उसी प्रकार फिल्म, धारावाहिक या वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री भी दृश्यों को जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है। इस दृष्टि से दृश्य किसी भी फिल्म, धारावाहिक या वृत्त चित्र की इकाई, यूनिट हो सकता है। तो ये जो पूरी पिक्चर है या पूरा धारावाहिक है, उसके अलग अलग दृश्य हैं। आपने देखा होगा कि आप जब धारावाहिक देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं टेलीविज़न पर, तो एक डिफरेंट डिफरेंट सीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के इकाइयाँ होती हैं। यानी जैसे एक आपको दिखा दिया जाएगा कि ड्राइंग रूम का है दृश्य, तो दूसरा है बेडरूम का, और तीसरा हो गया कहीं बाहर गार्डन का। तो ये अलग अलग दृश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार फिल्म में, अगर कोई भी फिल्म का उदाहरण देखिए, तो एक घर के अंदर है, एक बाहर में, एक कचहरी में है, और कहाँ कहाँ है। तो इस तरह से जो एक पूरा जो पटकथा लेखन है उसका एक अंग है दृश्य लेखन। और दृश्य लेखन यानी छोटी छोटी इकाइयों में जब हम फिल्म को, धारावाहिकों को या वृत्त चित्र को बांटते हैं तो उसे दृश्य लेखन कहते हैं। तो दृश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं, उस दृश्य के अकॉर्डिंग या उसके स्वरूप के अनुसार उसमें पात्रों को निर्धारित किया जाता है, स्थान को देखा जाता है, वेशभूषा देखी जाती है कि वो कहाँ खड़ा है, क्या बोलेगा, क्या संवाद होंगे उसके, या दिन का होगा या रात का होगा, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। आकर्षक दृश्य लेखन कौन सा होता है? दृश्य जितने संक्षिप्त और सार्थक हो उतना ही अच्छा माना जाता है। दृश्य के बारे में एक कहावत है कि उसे जितनी देर से पकड़ो उतना अच्छा, और दृश्य को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना बढ़िया। मंझे हुए फिल्मकार अपने दृश्यों में एक भी अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी जो भी उस दृश्य से संबंधित बातें होती हैं और जितनी जल्दी उस दृश्य को ख़त्म किया जा सके, उसी पर आधारित जो है वो फिल्म की पटकथा या जो फिल्मकार है वो इन सभी बातों का ध्यान रखता है। अगर किसी दृश्य को पार्क में दिखाया जा रहा है या किसी गार्डन में दिखाया जा रहा है, तो जितनी जल्दी उस गार्डन के दृश्य को निर्धारित करने में अगर वो समय ले रहा है, लेकिन जब वो उसे पर्दे पर दिखाए तो वो इतना समय ना लगे उसे देखने में कि उसी दृश्य को, एक ही दृश्य को बार बार देख जो जनता है या जो ऑडियंस है वो किस प्रकार से, जो पाठक वर्ग है या जो देखने वाले हैं, तो दर्शक लोग ऊब ना जाएं। तो इस तरह की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो दृश्य ऐसे हो जो संक्षिप्त हो यानी छोटे हों, और सार्थक हों, जो दिखाया जाना चाहिए उतना ही हो, उससे ज़्यादा कुछ ना हो, अतिरिक्त तो किसी भी शब्द को या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल ना किया जाए। लेखन के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व होते हैं हर चीज़ के। कोई भी चीज़ हो जिसे लिखवाया जा रहा हो या किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है, उसके अपने अपने तत्व होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसके आधार पर बात करते हैं। किसी भी दृश्य को लिखते समय 4 चीज़ों का उल्लेख अवश्य किया जाता है: दृश्य संख्या, समय, स्थान और पात्र। इसके अतिरिक्त दृश्य में अगर किसी विशेष सामग्री का प्रयोग हो रहा हो तो उसका उल्लेख दृश्य लेखन के शुरू में ही कर दिया जाता है। तो क्या है दृश्य लेखन के तत्व? कि जब सबसे पहले हम दृश्य लिखते हैं, हम वो सीन लिख रहे हैं, तो उसकी संख्या कौन सी है, कि वो कब शूट होगा, कौन सी संख्या पे होगा, किसके अंतर्गत आएगा वो समय, कौन से समय का होगा, दिन का, रात का, दोपहर का या शाम का। तो एक समय सीमा भी निर्धारित की जाती है। स्थान, कौन से स्थान पर होगा और कौन कौन से पात्र उस दृश्य के अंतर्गत होने चाहिए, यानी कौन से जो पात्र हैं उस समय वो शूट करेंगे और किस समय करेंगे, उस दृश्य की संख्या क्या है, ये
पूर्ण रूप से दृश्य लिखते समय निर्धारित की जाती है। और अगर उस सीन में, उस दृश्य में किसी अन्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है, कोई अन्य चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है जो कि उस दृश्य से संबंधित है, और उसे भी आपको दृश्य लिखते समय ऊपर मेंशन करना है, उसे भी निर्धारित करना है, लिखना है। दृश्य संख्या, तो सबसे पहला तत्व था दृश्य संख्या। जैसे दृश्य संख्या घटनाओं की तारतम्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तारतम्यता बनी रहती है, यानी पहला दृश्य ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो एक सीक्वेंस बना रहता है। सरल भाषा में फिल्म या धारावाहिक बहुत सारे दृश्यों का संकलन होता है। उसे क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए दृश्य संख्या की आवश्यकता होती है। अगर दृश्य संख्या नहीं दी जाएगी तो फिल्म निर्माता या डायरेक्टर, निर्देशक जो है वो उसका निर्माण करते समय, उसे शूट करते समय कंफ्यूज हो सकता है कि दृश्य कौन सा था, कब आना था, किस समय आना था। दृश्य संख्या इसमें सहायता प्रदान करता है। समय, आमतौर पर कहानियों में ज़्यादातर दृश्य दिन या रात के ही होते हैं, पर विशेष जो स्थितियां हैं उसमें कुछ दृश्य सूर्योदय या सूर्यास्त के भी होते हैं। इसलिए दृश्य में इस समय का स्पष्ट होना भी ज़रूरी है, तो समय भी निर्धारित होना चाहिए। स्थान, जब हम सीन लिख रहे हों, दृश्य लेखन कर रहे हों कि हमने क्या दिखाना है, तो उसका स्थान भी होना चाहिए उसमें। दृश्य लेखन में समय के साथ साथ स्थान का भी विशेष महत्व होता है। दृश्य किसी बंद कमरे का है या खुली जगह का है, इसका उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी बंद कमरे का दृश्य है तो घर, स्कूल, होटल या अस्पताल हो सकता है। तो दृश्य लेखन में ये लिखा जाना चाहिए, आंतरिक दृश्य इंडोर लिखा जाता है कि ये घर के अंदर होगा। अब वो इंडोर कहीं भी हो सकता है, स्कूल में, अस्पताल में, तो ये मेंशन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्थान, जो आउटडोर के लिए अगर लिखना है तो खुले स्थान में बरामदा, आंगन, सड़क, मैदान, पार्क आदि। तो पटकथा में बाहरी दृश्य यानी आउटडोर लिखा जाता है। तो जब भी उस सीन की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उसकी इकाई की, तो उसमें इंडोर और आउटडोर के माध्यम से ये बताया जाता है, पहचान कराई जाती है कि रमेश का ड्राइंग रूम में या विनोद का आउट हाउस से आना, इस तरह से। तो जो तत्व है दृश्य लेखन का, यानी पात्र, तो पात्र लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उसका विवरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शूटिंग के समय संबंधित पात्रों के नाम जानने के लिए पूरा विवरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक जगह पर सभी पात्रों के नाम मिल जाते हैं। इन सबके बाद दृश्य संबंधी विवरण दिया जाता है, और इस दृश्य में ये होगा इस तरह से। तो पहले पात्रों का नाम कि ये पात्र इसे करेंगे, फिर दृश्य कौन सा है, किससे संबंधित है, दृश्य संख्या कौन सी है, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। दृश्य लेखन का पहला उदाहरण तो आप देख सकते हैं। यदि प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के उस भाग की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले बिना डायलॉग के लिखा जाए, जिसमें सहना जो है वो हल्को से पैसे मांगने आता है, तो वह इस प्रकार से होगी। मुन्नी घर में झाड़ू लगा रही है, हल्कू आकर उससे कहता है कि सहना आया है और अपने पैसे मांग रहा है। मुन्नी ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए बचाए हैं। वह रुपए देने से इनकार करती है, पर हल्कू के आग्रह और उसके अपमान के डर से वह 3 रुपए निकाल उसे दे देती है। तो ये हो गया उदाहरण, यानी एक स्क्रीन प्ले लिखा गया। उसके बाद उदाहरण, आप अगर इसको, ये छोटी सी कथा है, अगर आपको इसको दृश्य लेखन में लिखना है, इस छोटी सी कथा को दृश्य लेखन में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? दृश्य 1, दिन, आंतरिक दृश्य इंडोर, यानी सहना की झोपड़ी, हल्कू और मुन्नी। मुन्नी बाहरी दरवाजे की ओर पीठ करके झाड़ू लगा रही है। दरवाज़ा खुलता है और हल्कू अंदर प्रवेश करता है। मुन्नी उसे चोर नज़र से एक बार देखती है और फिर अनजान बन है। तो अब दोनों में वार्तालाप शुरू होता है। हल्कू, सहना आया है। मुन्नी, आया है तो आने दो, मैं क्या करूं? हल्कू थोड़ा घबरा कर, वह अपना उधार मांगने आया है। मुन्नी उदासीनता से, पैसे हैं कहाँ? हल्कू। तो आपने देखा कि कैसे पहले दृश्य लिखा गया, इंडोर है या आउटडोर। एक छोटी सी कहानी जो थी पूस की रात, उसका एक छोटा सा दृश्य, स्क्रीन प्ले, तो उस कहानी को कैसे दृश्य लेखन के रूप में उतारा गया और बताया गया कि पहले हमें
कि कौन सा दृश्य है और कहाँ इंडोर है या आउटडोर है, कौन कौन से पात्र हैं उसमें और कौन सी परिस्थिति का वर्णन है, यानी हल्कू के घर का है या जो मुन्नी है उसके घर का चित्रण है, ये बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि वो झाड़ू लगा रही है, वो कौन अंदर आता है, उसे वो कैसे देखती है और दोनों में बातचीत किस प्रकार आरंभ होती है। तो फिर संवाद लेखन के माध्यम से उसे दर्शाया गया है। प्रकार स्क्रीन प्ले यानी दृश्य लेखन लिखा जाता है हर धारावाहिक, फिल्म या वृत्त चित्र के लिए। और इसी प्रकार से इसी तरह आपको भी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है ईदगाह, जो पहला पाठ है आपका, उसके किसी भी एक प्रसंग को उठाकर आपको दृश्य लेखन लिखना है उससे संबंधित, और इन सभी मुख्य बातों का ध्यान रखना है उसे लिखते समय। और अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।